बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जहाँ पे ओपोजिशन को काउंटर कर रही है, उसके साथ उसके अपने घर में भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मैं आपको चंद इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं, जो मैंने आज वहाँ पे सहाफ़ी दोस्तों से भी बातचीत की है और कुछ अपने सोर्सेज को भी चेक किया है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपको खबरें आज इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के एक विफाकी वजीर जो इस वक्त भी काबीना का हिस्सा हैं, वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारी साजिश की है, बहुत सारे अरकान को ये इंडिकेटर दिया है कि यहाँ से निकलो और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत करो। ये कौन है और ये इल्ज़ाम कहाँ से आया है और क्या असल वजह है, एक बात। दूसरी बात जो है वो सिंध हाउस के ऊपर हमले के हवाले से तहरीक इंसाफ के 2 MNAs को गिरफ्तार किया गया है, MNAs के अलावा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और सिंध पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सिंध के ऊपर हमला है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे अपने लोग पकड़े हैं उसके साथ कुछ लोगों को शो कॉज के हवाले से भी आज बात की है। और फिर एक MNA के मुतालिक खबर आई है जिसके मुतालिक कहा था कि वो अपोजिशन के साथ तय हो गया था और उसने किसी बिल्डिंग के अंदर पहुंचना था जहां पे मामलात उसने आगे अपनी सेफ कस्टडी के अंदर रहना था। उसने अपना नंबर बंद कर लिया है सिर्फ अवामी दबाव और इस पूरे रद्दमल को देख के। फिर PTI ने आज माइनस इमरान खान के ऊपर खुल के यक जुबान होकर कह दिया है सब कुछ हो सकता है, इमरान खान बानी है जमात का, वो माइनस नहीं हो सकता। फिर चौधरी शुजात हुसैन एक बार फिर आज आए हैं कहने के, वो दोनों को कह रहे हैं जी आप भी जलसा मुलतवी कर दें, आप भी जलसा मुलतवी कर दें, लेकिन आज उन्होंने इमरान खान को जवाबात दिए हैं और इमरान खान के हवाले से बात की है। और फिर एक और जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा, गवर्नर राज के हवाले से बात की, लेकिन इन सबसे मैं डेवलपमेंट जो एक अंदर की खबर आपको देना चाहता हूं वो ये है कि गैर सियासी हलके आज पूरे दिन के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो डेवलपमेंट्स की हैं उसको देख के वो मुतहर्रिक हो गए हैं। कुछ मुलाकातें तय हो गई हैं, आइंदा चंद घंटों के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं जिससे कुछ मंजरनामा तब्दील भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। ये डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर-वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। सबसे पहले मैं आपको 2 बुनियादों के ऊपर लेके चलूंगा इस पूरी वीडियो के अंदर। पहली कि ओपोजिशन को काउंटर करना है और दूसरी अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी। आज जो अहम विफाकी वुज़रा हैं जिसके अंदर असद उमर साहब शामिल हैं और जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने खुल के कुछ बातें की। पहली बात, उनका बिलावल बेटा कह के कहा कि हम गवर्नर राज नहीं लगा रहे, हालांकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ये कह चुके हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर उनको गवर्नर राज लगाने का कहेंगे तो वो 1 सेकंड लगाएंगे और उन्होंने कहा हम बिल्कुल भी कोई गवर्नर राज नहीं लगा रहे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने ये कहा है कि जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं, बागी अरकान हैं, उन सबको आज शो कॉज सर्व कर दिया जाएगा। वो कल जवाब मांग लेंगे, परसों जवाब मांग लेंगे, क्योंकि जो 10-11 दिन है तहरीक इंसाफ अब इसके अंदर सब कुछ करेगी। जब उन्हें कुछ और नजर नहीं आएगा, स्पीकर उनका अपना है, तो इसका मतलब यह है कि फौरी कार्रवाई हो सकती है। ये अपोजिशन से गलती हो गई है कि वो स्पीकर के खिलाफ लेके तहरीक अदम एतमाद नहीं आए, और ये तहरीक इंसाफ का नहीं, जिसने पूरा कंडक्ट करवाना है वो तहरीक इंसाफ का मेंबर है, लेकिन वो लेके इसलिए नहीं आए कि कोई स्पीकर के खिलाफ सीक्रेट बैलेटिंग होती है। अपोजिशन को ये डर था कि हमारे लोग ही कहीं बिक ना जाएं और हमारी प्राइम मिनिस्टर वाली जो तहरीक है कहीं वो भी नाकाम ना हो जाए। एक बात तो ये है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम 28 से पहले इनको फारिग कर दें, जो हमारे वो लोग हैं जो इस वक्त इख्तलाफ कर रहे हैं या मुनहरिफ है, नाराज हैं या बगावत है। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात जो पकड़ी गई है वो बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे लोगों ने दावा किया। फिर मैं कहूँगा ये इल्ज़ाम है, मुबैना इल्ज़ाम है, तहकीकात होना बाकी हैं, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पगड़ियाँ उछालना बड़ा आसान है, किसी को नॉमिनेट कर देना, किसी को उंगली उठा देना बहुत आसान है, लेकिन चूंकि मैं आपको जो इससे डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। फिर अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो फिर मज़ीद चीज़ें सामने आ सकती हैं। खबर यह है कि चूँकि कहा यह गया था, कल रमेश कुमार साहब ने भी ये कहा था कि तहरीक इंसाफ के 3 विफाकी वुज़रा पार्टी छोड़ चुके हैं। अब वो 3 विफाकी वुज़रा कौन से हैं इस बारे में तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन आज एक ऐसा दावा किया गया और दावा जो है ये है कि ये जो सारे अरकान इकट्ठे हो रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ के अपने विफाकी वजीर जो इस वक्त भी कैबिनेट का हिस्सा हैं और वो माजी में उस पोस्ट के ऊपर थे जहां पे आज शेख रशीद साहब हैं, वहां पे उन्होंने ये जो सारे का सारा सिलसिला है ये इकट्ठा किया।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का नाम आया है। उनके मुतालिक कहा गया है कि जो अलीम खान हैं, इनको एक्टिव करने के अंदर भी उनका किरदार है, उनका कहीं ना कहीं हाथ है। और इसके अलावा जो अलीम खान हैं, इनको एक्टिव करने में किरदार है। और ये सारे पंजाब के अंदर जो MPs हैं जिनको इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा किया जा रहा है, उस पूरी मुहिम को ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह मुबैना तौर पर, फिर कह रहा हूँ इल्ज़ाम है, तहकीकात होना बाकी हैं, उनके हवाले से कहा गया है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को कहा है कि मैं हकीकी पावर का नुमाइंदा हूं। अब ये हकीकी पावर कौन सी है, कौन से हलकों की तरफ इशारा है, इस हवाले से तो ज़ाहिरी बात है मैं भी कुछ कहने से कासिर हूँ। और फिर कहा यह गया है कि अगर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ ना गए, आपने वोटिंग में पार्टिसिपेट ना किया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। और वो हल्के चाहते हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ वोट करें। अब इस सारी सूरत हाल को लेके इस्लामाबाद के अंदर आज सूरत हाल बहुत गड़बड़ रही है। सिंध हाउस के ऊपर हमला हुआ है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों ने सिंध हाउस का गेट तोड़ा है। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। उन गिरफ्तारियों के अंदर तो MNS गिरफ्तार हुए हैं, कुछ कारकुन गिरफ्तार हुए। पीपल्स पार्टी ने कहा जी सिंध के वकार के ऊपर हमला है। उसके फ़ौरन बाद JUI के कारकुनान अभी आए, उन्होंने कहा जी अगर अब हमला हुआ तो हम जो है यहाँ दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा यहाँ जजेस की रिहाइश गाह है, विफाकी वज़रा की रिहाइश गाह है, इसलिए आप इसको दूर दराज ये जो आपने छांगा मांगा बनाया हुआ है किसी चिड़ियाघर या कहीं और इसको ले जाएं यहाँ पे, वरना ये हम किस किस को रोकेंगे। और फिर उसके बाद जो मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो इमरान खान निकला ही नहीं है, ये सूरत हाल है। अगर इमरान खान ने कॉल दे दी, इमरान खान का कंटेनर बाहर आ गया तो फिर क्या होगा। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के दौरान मैं आपको एक और बात बताऊं कि गैर सियासी हल्के बहुत मुतहर्रिक हो गए हैं आज पूरे दिन की डेवलपमेंट्स देख के। तो इस वक्त इस्लामाबाद से खबरें जो मेरे पास हैं वो ये हैं कि आज कुछ अहम मुलाकातें तय हो गई हैं। उन मुलाकातों से कोई अहम रिजल्ट्स निकल सकता है और अपोजिशन की उम्मीदों पे पानी भी फिर सकता है। तो आने वाले चंद दिनों के अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी आपको वो ज़रूर बताएंगे। एक और बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने आज खुल के ये बता दिया है कि माइनस इमरान खान तो नहीं हो सकता, लेकिन जो इत्तेहादी हैं उन्होंने लबो लहजा बदलना शुरू कर दिया। काफ लीग ने अभी तक खुल के ये नहीं कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ वोट करेंगे या हमने अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया है। उनकी मुशावरत ही ख़त्म नहीं हो रही इतने दिनों से। लेकिन आज चौधरी शुजात हुसैन दोबारा मंजर-ए-आम पे आए हैं और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि दोनों अतराफ यानी गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है वो अपने अपने जलसे मुलतवी करें। उनके मुताबिक अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई मर गया या मरवा दिया गया या किसी ने मार दिया तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर आप जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर एक और बात तहरीक इंसाफ कह रही है कि सिंध हाउस के अंदर पैसों की बोरियां चली हैं। फिर आपने शहबाज गिल साहब के अल्फाज अपने MNA के बारे में सुन लिए, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी खुल के बात कर रहे थे। उस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन जस्टिफिकेशंस देते नजर आए, जिससे लगता यह है कि काफ लीग खिसक रही है। उन्होंने कहा जी ये तारीख की पहली तहरीक अदम एतमाद है जिसके अंदर ना कोई खरीद रहा है ना कोई बिक रहा है। उन्होंने कहा ये जो बातें की जा रही हैं कि जनाब इस सारी सूरत हाल के दौरान पैसे का इस्तेमाल हुआ है वो प्रोपेगेंडा है, जिसका मतलब ये है कि आज चौधरी शुजात हुसैन ने गैर रस्मी तौर पे अपोजिशन को डिफेंड किया है और अपोजिशन के नैरेटिव को लेके अभी तक के अपने इत्तेहादी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो पैसे की खबरें हैं, जो इमरान खान के पास सबूत हैं, जिस वजह से वो सारे जलसे की। एक और मैं आपको बात बता दूं, कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने आज फैसला कर लिया है ये OIC कॉन्फ्रेंस और सिर्फ परेड हो ले, उसके बाद दमादम मस कलंदर होगा। वो कह रहे हैं जाना पड़ा तो ऐसे नहीं जाएंगे, बता के जाएंगे, क्योंकि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। मरियम साहिबा वाली बात उन्होंने कर दी है। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस्मातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।